मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है, जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन सुनते होंगे वैसे ही आपका एक वर्ड और माइंड में आता होगा कि कोऑपरेशन क्या होता है। तो कोऑपरेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। जब आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप टीचर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं, तो क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत उत्साहित होते हैं, उनको हर चीज जानने की इच्छा होती है और वो चाहते हैं कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे चीजों को हम बहुत गौर से सीख ले और समझ लें। तो क्या जरूरत होता है उनको, टीचर्स जब आते हैं पढ़ाने के लिए तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। तो बच्चे जो अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, हर बच्चा, वो कहलाएगा आपका कोऑपरेशन। और टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर टीचर्स आकर के आपको गाइड ना करें, आपको इंस्ट्रक्शन ना दे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। आप इतने दूर से अपने बस्ता लेकर बैग लेकर के स्कूल आते हो, कॉलेज में आते हो, बैठते हो, किस लिए, तो पढ़ाई करने के लिए। और अगर टीचर आपको ना पढ़ाए, आपको गाइड ना करे, आपको इंस्ट्रक्शन ना दे, तो क्या काम हो पाएगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा, क्या अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि बच्चों को अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना होता है और टीचर्स को भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना होता है। तो बच्चे अपने तरफ से, अपनी इच्छा से जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कहलाएगा कोऑपरेशन, और टीचर जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। अब बात है कि दोनों में कौन जरूरी है, दोनों जरूरी है। अगर आप कोऑपरेट कर रहे हो, टीचर को कोऑपरेशन दिखा रहे हो, अपने तरफ से इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा, रिजल्ट पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर टीचर आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, रिजल्ट को पाना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन बात करना है कि दोनों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, तो आपका जरूरी है कोऑर्डिनेशन। बच्चे कुछ ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो उनकी मर्जी है ना। लेकिन टीचर्स को तो सारा इंस्ट्रक्शन, सारा गाइडलाइंस, सारा देना ही होगा। हम यहाँ पर खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप घर में बैठ के कितना कोऑपरेट कर रहे हो, कोऑपरेशन दिखा रहे हो, वो टोटली डिपेंड करता है आप पर, है ना। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, हमारा इंस्ट्रक्शन देना, हमारा पढ़ाना बहुत जरूरी है। दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस आपको समझ आया। अब चलते हैं फटाफट डेफिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का हिंदी होता है सह तालमेल या समन्वय। सह का मतलब होता है एक साथ मिलकर, और तालमेल या समन्वय बैठाना, यानी एक साथ मिलके तालमेल बिठा करके काम करना। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आप एक घी का लड्डू खाते हो, तो घी का जो लड्डू होता है वो आपस में बंधा जुड़ा होता है, तो खाने में बड़ा मजा आता है। किस कारण से जुड़ा होता है, क्योंकि उसमें घी होता है, ठीक है ना। यानी कि वो एक घी के जरिए बंधा होता है आपस में। लेकिन जैसे ही उसमें घी की मात्रा कम कर दो या खत्म कर दो, तो वो बिखर जाएगा। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल, सह सहयोग, सह समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लड्डू की तरह बिखर जाएगा, समझे। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, यानी तालमेल बिठा के काम करता है, एक ही समय में सारा काम होना चाहिए। The activities of different departments towards the achievement of common goal. कॉमन गोल को आपको अचीव करना है। क्या है हमारा कॉमन गोल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अगर बिजनेस की बात किया तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो पाए, ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमा पाएंगे, जब सारे फंक्शंस, यानी 5 फंक्शन आप लोगों को हम बताए थे। कौन कौन सा फंक्शन था बच्चों, वो था आपका ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तब जाके लड्डू की तरह क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो जाएगा, एक साथ जुड़ के रहेगा। और एक साथ जब जुड़ जाएगा तो वो कॉमन गोल को पा सकता है। सबका कॉमन गोल क्या है, यही कॉमन गोल है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सबको एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। डेफिनेशन समझ में आया। आते हैं अब इसके कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
कोऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, कोऑपरेशन तो आपका होता है इंडिविजुअल एफर्ट, आप मदद करें चाहे ना करें, लेकिन ये जो है आपका एसेंस है। क्या एसेंस है? तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। क्यों? कोऑर्डिनेशन इज द नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने आपको पढ़ा के रखा है। क्या होता है फंक्शन में? सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट करते हैं। प्लानिंग में ऐसे समझो कि आप रेल की पटरी बिछा रहे हैं, यानी कि पॉलिसी बना रहे हैं, आप जो है गाइडलाइन बना रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। पॉलिसी बनाने का काम है, इंस्ट्रक्शन देने का, पॉलिसी बनाने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो इनके जितने भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो सारे मिलकर के काम नहीं करेंगे तो क्या प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे? नहीं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दूसरा हो गया, प्लानिंग के बाद आपका इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंध रखता है क्या? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब हो गया कि सब चीज का अरेंजमेंट करना, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, यानी जो प्लान किया गया है आपका, जो पेपर वर्क किया गया है, उसमें आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है और फिजिकल रिसोर्सेस है, उन दोनों का अरेंजमेंट करना इसमें होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि कितना डिपार्टमेंट्स होगा काम करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के सबसे पहले प्लान करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, कितने डिपार्टमेंट में बांटा जाए, कितने एम्प्लॉइज काम करेंगे, तो ये सारा ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। अब ऑर्गेनाइजिंग में आप ये डिसाइड करते हो कि कितने एम्प्लॉइज काम करेंगे, लेकिन स्टाफिंग में आप क्या करते हो? उस एम्प्लॉय की भर्ती करते हो, उनका सिलेक्शन करते हो। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और स्टाफिंग में अगर आप मान लीजिए कि जिस तरीके का आपका स्टाफ का जरूरत है वो कहां डिसाइड हुआ? ऑर्गेनाइजिंग में। लेकिन स्टाफिंग में आपको कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे से सारे मैनेजर्स को बातचीत करके ऐसे लोगों की भर्ती करनी है जो वाकई में सारा काम को इफेक्टिवली कर पाए, है ना। तो इसमें भी आपका कोऑर्डिनेशन जरूरी हो गया। तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट कर रहे हो, आप बता रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अगर आप कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टिंग में भी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, एक साथ तालमेल बिठा करके काम करना जरूरी है। इसके बाद हो जाएगा आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जैसे आपने प्लान किया था वैसा काम हुआ या नहीं, तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलते हो कि अपने आप से सिर्फ कह देते हो कि नहीं चलो चलो सब काम ठीक है, ऐसा नहीं। सारे लोग मिल कर करके ये कहेंगे कि कंट्रोलिंग यानी जो प्लान किया गया था वो वाकई में सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, तब जाके आपका कंट्रोलिंग सही तरीके से हो पाएगा। अदरवाइज फिर कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे तो आपका प्रोडक्ट खराब भी है तो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, सेल नहीं हो पाएगा तो फिर अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। इसीलिए इन सबको, जितना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इन सबको बांधे रखने का काम कौन करता है? एक साथ जोड़े रखने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। मैंने आपको पढ़ाया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या करते हैं? प्लान को बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एक साथ अच्छे तरीके से अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो सारा ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। दूसरा होता है आपका मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट हेड होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल के रखते हैं। जैसे आपका हो गया परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारा आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि मिडिल लेवल का होता है। अब इसमें क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि आप परचेज डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन बना के नहीं रखता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट मान लीजिए अगर खराब रॉ मटेरियल खरीद के ले आया तो इसका बैड इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर खराब रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाया तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सेल्स डिपार्टमेंट पे। और सेल्स डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली जब वो मार्केट में सेल करने जाएगा तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा नहीं। यानी कि परचेज डिपार्टमेंट आपका हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल डिपार्टमेंट, इन तीनों में कॉपरेशन या जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं सब में कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है आपका कि ये अल्टीमेटली वर्कर से अपने काम करवाते हैं। अगर ये वर्कर के साथ कोऑपरेशन बना के, कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? तो वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चलने का लॉस ये हो जाएगा कि वर्कर को सही इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा और वो काम को गलत ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए तीनों आपका जो लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ
एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कौन? कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारे लोग अपने अपने डायरेक्शन में काम करेंगे, अपने अपने तरीके से काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, कार्य है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ते हैं एक बार। एनी कंपनी विच फॉल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज cannot survive and run successfully for a long run। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। तो ये है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन का मतलब। और कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होता है इसको हमने 3 पॉइंट में समझा। अब हम आते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या किस नेचर का होता है और क्या फीचर्स होता है इसका, ये जानेंगे। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। किसी एक इंसान का ये एफर्ट, मेहनत नहीं है, वो सारे ग्रुप का एफर्ट है। यानी कि जो भी काम आप करोगे वो ग्रुप के जरिए करोगे। कैसे? तो मान लो कि आप परचेस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, सारे लोग अपने अपने तरीके से काम करोगे। मान लो कि सारे लोग का एफर्ट जो है अपना अपने तरीके से करोगे, अपने अपने तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में काम करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को कैसे पा पाओगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव नहीं कर सकते। इस यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है आपका, सबका गोल क्या होना चाहिए? एक कॉमन गोल होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो उसी यही कहता है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, एकीकृत करता है, बांधे रखता है ग्रुप एफर्ट को, एक साथ मिलके काम करते हैं। दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन जो है क्या है? इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। अब कई बार होता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है कि उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट के जरिए काम करते हैं। हमको सैलरी चाहिए, काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से अगर परस्पर विरोधाभास में काम करेंगे, आप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो यूनिटी जो एकता है वो खत्म हो जाएगा। और एकता को खत्म हो जाएगा, जब यूनिटी खत्म हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसमें लॉस हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। एफर्ट को सब एक, सारे लोगों का एफर्ट एक डायरेक्शन में होना चाहिए, वो है उसका कॉमन गोल। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार कर दिए और काम खत्म। एक बार किसी डिपार्टमेंट का आप सहयोग कर दिए, एक बार किसी दूसरे ग्रुप का आप सहयोग कर दिए तो काम खत्म नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मिलजुल करके चलना पड़ेगा। एक बार का ये एफर्ट नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब हो गया यूनिवर्सल फंक्शन हो गया। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये हर जगह आपका विद्यमान है, हर जगह पर ये आपका कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। चाहे वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल हो, वो हर जगह पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ये क्या है? परवेसिव फंक्शन, यानी ये यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाता है। पांचवा आपका है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये करना बहुत जरूरी है, दायित्व है कि कोऑर्डिनेट करे। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। इसीलिए कहता है टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर कोई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको क्या करे, उसमें कोऑर्डिनेट करे। हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का के साथ कोऑर्डिनेट करे। हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट के साथ चल रहा है सारा फंक्शन। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कर अल्टीमेटली करता कौन है? वो करता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब हो गया आपका राय विचार लेने का, एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही संभल के चलने वाला आपका फंक्शन है, कार्य है। बहुत ही संभल के चलने का कार्य क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आप अपने वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसको इंस्ट्रक्शन अगर आप दोगे कि नहीं इस तरीके से नहीं, गंदे से उससे बात कर दोगे, खराब से बात कर लोगे, तो वो क्या होगा? अंदर अंदर चिढ़ जाएगा, और चिढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपके काम को वो खराब कर सकता है।
इसलिए बहुत ही जरूरी है कि किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को, किसी भी तरीके की अव्यवस्था को रोकने के लिए आप क्या करें, कोऑर्डिनेशन करें, एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ मिल करके काम करें। एवरी मैनेजर क्या होता है, ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड क्योर्स। यानी कोई भी वर्कर के बीच, किसी भी मेंबर के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए हमको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों जरूरत है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है ग्रोथ इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला होता है कि जब आप छोटे लेवल पे बिजनेस करते हो तो छोटे लेवल पे बिजनेस करने के उतना कोऑर्डिनेशन, उतना कोऑपरेट करने की जरूरत आपको नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बिजनेस का बढ़ता जाता है, बिजनेस आपका फैलता जाता है, तो उसमें क्या होता है, साइज जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन आपका बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा, साइज उसका बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला समझ। दूसरा आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कोई हो गया आपका परचेस डिपार्टमेंट, इसके बाद हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके बाद हो गया आपका सेल्स डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं। परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल पर खरीदने का काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आपका प्रोडक्शन उस रॉ मटेरियल से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और सेल्स डिपार्टमेंट इसको बेच रहा है। अब ये लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये आइसोलेशन में काम करते हैं। आइसोलेशन यानी कि अपना डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट है, इसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और ये लोग अपने मन से रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल में कोई कमी हो जाए तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होगा तो फिर सेल पे भी इफेक्ट, सेल डिपार्टमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी सेल कम हो जाएगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि हर कोई और आइसोलेशन में काम ना करे, एक दूसरे के साथ क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, एक दूसरे का समन्वय तालमेल बिठा करके काम करे। वही कहता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम करना चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और इसलिए कोऑर्डिनेशन का नीड भी है, जरूरत भी है। इसके बाद होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम को करने के लिए अपने तरफ से नॉलेज देते हैं, अपने तरफ से बताते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुमको काम ठीक से नहीं आता है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो अगर ऐसा कोई सीनियर या कोई लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई स्पेशलिस्ट कहता है कि सिर्फ हम ही सही है बाकी लोग गलत हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, कि ये होगा कि मतलब काम जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा। हर कोई कहेगा कि अपना ही हम ही सही है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और काम पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब काम पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे या ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका बैड इफेक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी पार्टी के कोई प्रवक्ता आते हैं, डिबेट करते हैं, तो क्या कहते हैं वो कि आप ये काम कर रहे हो ये गलत है। जैसे अगर अभी बात की जाए कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो एक कहते हैं कि मजदूर जो अभी आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, अपने अपने राज्य में जा रहे हैं, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि संक्रमण लेके चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जो है भूखे मर जाएंगे अगर नहीं जाएंगे, तो जहां है वहीं पे खाना पीना इनको मिल नहीं रहा है, भूखे मिल जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि हम सही हम सही हम सही। लेकिन उसके जगह दोनों को मिल करके एक बीच का रास्ता निकाल लें कि मजदूर जाए भी, उनकी पूरे तरीके से जांच भी हो, वो अपने स्टेट में भी पहुंच जाए, उनको खाने की भी कमी नहीं हो, उनका चेकअप भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो एक कोऑपरेशन की जरूरत होती है कि दोनों को जो प्रवक्ता है एक दूसरे का विरोध करने के बजाय एक दूसरे को सहयोग करें, अपना बड़प्पन दिखाएं और एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव कर सकते हैं झगड़ा करने के बजाय। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ
इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है। इसके बाद जो हम पढ़ाई करेंगे वो अगला यूनिट नंबर 2 पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो कि आपका है प्लानिंग। तब तक के लिए यहां पर थैंक यू वेरी मच।